नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर क्या गतिविधियां हो रही हैं उसकी एकदम सटीक जानकारी आपको दिलाई जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है। तो इस वीडियो को सभी अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह बात सभी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं और वह हार मानने वाले नहीं हैं जब तक उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय में परिवर्तित नहीं कर देती हैं। और इसी को लेकर जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयास करते रहते हैं किसी न किसी माध्यम में, और मीडिया ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया है। जब भी उन्होंने भोपाल में आंदोलन किया, मीडिया ने उनकी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाया, है ना। और मीडिया अभी भी अपने जो उनका दायित्व है उसको लेकर बिल्कुल लगी हुई है, और जहां भी वर्ग एक पदवृद्धि के जिम्मेदार उनको मिलते हैं उनसे सवाल पूछते हैं। तो ऐसा ही वाकया एक और हुआ है, जब एक हमारे पत्रकार साथी ने शिक्षा मंत्री से एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई तो उनसे वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा और शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, वह अभी आगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एक चीज़ समझना होगा कि अगर आपको वर्ग एक की नौकरी चाहिए तो आपको बिल्कुल लगातार प्रयास करना होगा जब तक आपकी जो अगली परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजपत्र जारी हुआ है 50,000 के लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में और 10,000 के लगभग जनजातीय कार्य विभाग में पद खाली हुए हैं, है ना। तो आपको इन रिक्त पदों में वेटिंग अभ्यर्थियों को लिया जाए, क्योंकि उन्होंने दो एग्जाम पास किए हैं और इसके वो बिल्कुल यह उनका अधिकार है, इन पदों पर उनका अधिकार है ना। क्योंकि आपने वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के लिए कोई राजपत्र जारी नहीं किया, तो यह सभी जो अभ्यर्थी हैं वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी, उनको इस बात को समझना होगा। तो अब एक कार्यक्रम के दौरान आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, है ना। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार साथी ने वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर सवाल पूछा कि सर, लंबे समय से वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार प्रयासरत हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ हलचल है। तो उन्होंने कहा कि भाई ना, वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिले थे, उन्होंने ये कहा वेटिंग अभ्यर्थी उनसे मिले थे और वैलिडिटी बढ़ाने की बात की थी, और उनसे मैंने यही कहा था कि वैलिडिटी तो हमें बढ़ाना ही है ना। व्यस्तता के चक्कर में हम थोड़ा सा इस काम को भूल गए थे, लेकिन वैलिडिटी तो बढ़ानी है। और पदवृद्धि को लेकर जब वेटिंग अभ्यर्थियों ने उनसे सवाल किए थे, जब आंदोलन हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि जैसी स्थिति आएगी वैसा विचार किया जाएगा, है ना। और मध्य प्रदेश की शिक्षा मजबूत करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, और हर प्रकार की इसके लिए हमने PM श्री, PM राइज, एक्सलेंस ऑफ स्कूल, है ना, ये सब व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। हर एक ही विद्यालय में, है ना, आसपास के सभी विद्यालयों को मिलाकर एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे विद्यार्थियों को सभी जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं होती हैं वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। और जहां शिक्षकों की कमी है वहां उन शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा, और जैसी स्थिति बनेगी वैसा विचार विभाग और सरकार उस पर फैसला लेगी, है ना। तो इसको लेकर यही जवाब शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, यानी उन्होंने पदवृद्धि के लिए साफ साफ मना नहीं किया, नहीं तो पहले तो यही कह देते थे, है ना, कि भाई किसी प्रकार की कोई पदवृद्धि नहीं होगी। लेकिन अब वह जो यह कह रहा है कि जैसी स्थिति आएगी वैसा विचार किया जाएगा। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार आपको परिश्रम करना होगा अगर आपको वर्ग एक की नौकरी चाहिए। और देखिए, पद तो आपके सामने रिक्त पड़े हुए हैं, और यह आप नहीं बोल रहे हैं, यह सरकार ने राजपत्र के द्वारा खुद बताया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 और जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 10 से 11,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों में आपको नियुक्ति
चाहना है। और यह कब मिल पाएगी? जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। और इसी को लेकर, है ना, देखो आपने भोपाल में इतने आंदोलन किए, है ना, आपने दिल्ली में भी आंदोलन किया, आप भोपाल हर बार पहुंच जाते हैं, कोई मिलने आपसे आता है क्या? नहीं आता है। बस आप रानी कमलापति पे होते हुए थोड़ी सी रैली निकाल लेंगे और ज्ञापन दे आएंगे, लेकिन आपसे कोई मिलने नहीं आता, जबकि आप मध्य प्रदेश के कोने कोने से भोपाल पहुंचते हैं। तो अब आपको बताया पदवृद्धि के लिए आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, रीवा। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है राजेंद्र शुक्ला जी, वे रीवा जिले से आते हैं और रीवा की टीम उनके पास गई हुई थी। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ही बताया था और उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है कि हाँ, हम आपकी पदवृद्धि करेंगे और इसके लिए संबंधित विभाग में बात भी करेंगे, और उन्होंने की भी है ना। तो अब बताइए, जब कोई भी राज्य का उप मुख्यमंत्री आपसे मिलने के लिए तैयार है, आपको आश्वासन दे रहा है, तो क्या अब आपको वहां नहीं जाना चाहिए? तो सभी देखिए, जब आपसे कोई नहीं मिलता तो आप भोपाल पहुंच जाते हैं, आपसे कोई मिलने नहीं आता, ना पुलिस प्रशासन आपको रैली निकालने देता, बस कहीं ना कहीं किसी को ज्ञापन दे आते हैं और वह ज्ञापन कचड़े के डिब्बे में चला जाता है ना। लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने बंगले में रीवा में आपसे मिलने के लिए तैयार है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है, आपकी जो मुद्दा है पदवृद्धि का उसको गंभीरता से ले रहे हैं, तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों का यह कर्तव्य और दायित्व है कि उनको अधिक से अधिक संख्या में रीवा पहुंचना चाहिए, है ना, रीवा आपको पहुंचना चाहिए। इसलिए 100% पदवृद्धि होगी अगर आप अधिक संख्या में आपको रीवा में कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको रीवा में अधिक संख्या बल के साथ अपनी जो व्यथा है, आपकी जो पीड़ा है वर्ग एक पदवृद्धि की, जो आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, है ना, उस संघर्ष को आपको बताना है कि सर 2023 की जो वर्ग चयन परीक्षा हुई है उसमें नामात्र के पदों में भर्ती निकाली गई है, जिसमें उत्तम अंक लाने के बाद 2-2 एग्जाम देकर अपनी योग्यता को साबित करने के बाद भी हम वेटिंग में पड़े हुए हैं, है ना। हमको मेरिट में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण वेटिंग में पड़े हुए हैं। और सर इतने पद रिक्त हैं, 50,000 लगभग स्कूल शिक्षा विभाग में और 10 से 11,000 लगभग जनजाति कार्य विभाग में। तो इन पदों में सर वेटिंग अभ्यर्थी, जब आपके पास योग्य वेटिंग अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो आपको इसमें नियुक्ति दीजिए। बस आपको अधिक संख्या बल के साथ यह मांग रखनी है, कोई आंदोलन आपको नहीं करना है, क्योंकि जब गंभीरता से आपकी बात को समझ रहे हैं तो आपको आंदोलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आपको यह दिखाना है कि यह जो समस्या है यह 4-5 लोगों की समस्या नहीं है, 10 लोगों की समस्या नहीं है, 20 लोगों की समस्या नहीं है, यह हजारों अभ्यर्थियों की समस्या है। तो लोकतंत्र है, संख्या बल की कीमत होती है। जब उप मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि यह समस्या हजारों लोगों की है तो उसको वह और गंभीरता से लेंगे और आपकी पदवृद्धि के लिए एक सकारात्मक प्रयास करेंगे और आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी। तो सभी अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए, है ना। तो यह जानकारी थी जो सभी अभ्यर्थियों को देनी थी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।